स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब आप जुड़ चुके हैं हमारी खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। जी हां, एक ऐसा ईटी नाउ स्वदेश का मिशन जिसमें हम आम लोगों को शेयर बाजार से जोड़ने का मकसद लेकर चल रहे हैं। छोटे बड़े सभी शहरों के आम निवेशकों को मजबूत करने और शेयर बाजार की उनकी जानकारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने की ये हमारी कोशिश है। इसलिए आप अपने न सिर्फ स्टॉक से जुड़े सवाल बल्कि शेयर बाजार की कोई ऐसी बात जो आपको न समझ में आती हो, आप नए इन्वेस्टर हैं और आप बेसिक से बेसिक किसी बात को जानना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके उन सवालों को भी आसान भाषा में उनका जवाब एक्सपर्ट के नजरिए से समझेंगे। लेकिन यहां सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर लगातार हम एक क्यूआर कोड फ्लैश करेंगे। उस क्यूआर कोड को जैसे ही आप स्कैन करेंगे, आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ेंगे। आप अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे कॉल करके आपके नंबर पर और आपको इस चर्चा में जोड़ेंगे। चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में हमारे साथ इस वक्त गौरांग सर तो बने हुए हैं और हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट एंजल वन से स्नेहा सेठ जी जुड़ चुकी हैं। स्नेहा, बहुत बहुत स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अपने पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ सुदीप हैं इस वक्त जुड़े हुए और सुदीप सरकार नाम है इनका। सुदीप नमस्कार। लगता है तकनीकी खामी है जिसकी वजह से सुदीप से संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल जरूर हमारे पास है। इन्फोसिस पे राय जानना चाहते हैं कि क्या इस लेवल पे जो है, जिन लेवल पे खरीदारी इन्होंने की है, 1754 की इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए, क्या रणनीति लेकर आनी चाहिए? अभी हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे आईटी पॉकेट्स पर और टाटा स्टील में इनकी 152 की खरीदारी है। राय जानना चाहते हैं। तो अगर हम दोनों को देखें तो आज जो है खास तौर पे एक तेजी नजर आ रही है आईटी पॉकेट में। ग्लोबल फेसिंग कंपनियां हैं तो इन्फोसिस 3% ऊपर है और वहीं टाटा स्टील जो दूसरा स्टॉक है वहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एक बार फिर से स्नेहा मैं बता दूं, 152 की बाइंग टाटा स्टील में, 1754 की बाइंग इनकी इन्फोसिस में है। बताइए क्या रणनीति लेकर आगे चलें? तो अगर आप देखें इन्फोसिस की, अगर हम बात करें, काफी स्ट्रांग रिकवरी है। इनफैक्ट हमने हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये 2 दिन पहले बाय करवाया था, जब हमने फ्राइडे के सेशन में जो मंडे के सेशन में सॉरी जो रिकवरी आई थी उसमें हमने ये बाय करवाया था। तो ये काफी सारे शॉर्ट पोजीशन है इस काउंटर में, जो कि मतलब एक प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट था ये काउंटर। तो यहाँ पे मेरा मानना करके कि पॉसिबिलिटी की जो अपमूव है वो कंटिन्यू हो सकती है एटलीस्ट टुवर्ड्स 1870 1880 जोन के लेवल्स पॉसिबल है। तो किसी के लॉन्ग से आई थिंक उसे होल्ड करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये 1880 क्रॉस करता है, 1880 1890 क्रॉस कर देता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो पॉसिबिलिटी करके कि जो रीसेंट हाईज गया था दैट इज अराउंड 1970 1960, ये लेवल्स भी वापस से पॉसिबल हो जाएंगे। तो ओवरऑल मेरा मानना है करके कि होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आई वुड से करके कि आज का लो दैट इज अराउंड 1762, इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। दूसरा काउंटर जैसे कि आपने बताया टाटा स्टील, यहाँ पर भी देखें तो व्यू मेरा पॉजिटिव ही है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 140 142 के आसपास और वहां से थोड़ी सी हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है। हालांकि आज के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई मेजर डाउन साइड है। जब तक ये 130 140 142 को रिस्पेक्ट कर रहा है ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 140 आप यहाँ पे होल्ड करें। अपसाइड में जब भी काउंटर यहाँ से अगर तेजी करता है तो मेरा मानना है कि यहाँ से पॉसिबिलिटी की 158 159 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट बोथ भी काउंटर्स आप होल्ड करें अभी। चलिए, दोनों काउंटर्स को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मयूर महाजन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर लाइव जुड़े हुए हैं। मयूर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? डीमार्ट पे सवाल पूछ रहे हैं। डीमार्ट में खरीदार करके रखी है 4200 के लेवल पे। ओके। तो 25 शेयर्स है समथिंग। तो नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो कब तक होल्ड करना पड़ेगा? ऑलराइट, चलिए ये रणनीति स्नेहा से हम पूछेंगे। स्नेहा बताइएगा डीमार्ट पे क्या सलाह होगी आपकी? सी अगर आप देखें, कविता डीमार्ट में एक अच्छा खासा फॉल आया है और ऐसे फॉल के बाद नॉर्मली स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है।
अगर आप इसके वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे वो 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन का चांसेस ज्यादा है और पॉसिबिलिटी करके कि 3750 3800 एक इमीडिएट सपोर्ट एक्ट कर सकता है। तो किसी के अगर लॉन्ग्स है तो 3750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी। अपसाइड में यहाँ पे एक मोमेंटम आने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये काउंटर 4200 निकाले। वंस वी सी करके कि ये स्टॉक निकाल देता है ये लेवल्स, तो पॉसिबिलिटी करके कि 4500 से 4600 के लेवल्स देखने को मिले। तो अभी के लिए जिस तरह का ओवरऑल करेक्शन हुआ है थोड़ा समय ज्यादा देना पड़ेगा, बट एक अच्छा बेस, एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 3750 जिसका आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड में एक जो लेवल वॉच करना है दैट इज अराउंड 4200। इसके ऊपर ये काउंटर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि एक अच्छी मूव देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एम लेवल्स दे दिए गए हैं दोनों स्टॉक्स पर आपको। तो इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। तो ये सवाल कुलवंत जी का है। स्नेहा जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। IDFC फर्स्ट पर इनकी खरीदारी है, 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं 79 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक कुछ 16-17% नीचे के तरफ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले कुछ सेशन से 6-7 सेशन से थोड़ा साइडवेज हो गया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशंस है रिवर्सल के। साथ ही साथ इनका एक और स्टॉक है येस बैंक का भी, ये भी देख लीजिए। येस बैंक में भी इनके 1000 स्टॉक्स है, कुछ 25 रुपये के भाव से 25.5 रुपीज़ के भाव से इन्होंने खरीदारी की है। यहाँ भी देखें तो इन्हें लॉस होता हुआ ही नज़र आ रहा है, सेम 17% के आसपास का। तो दोनों स्टॉक में कुछ एक्सपेक्टेशंस है रिवर्सल के, साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। स्टॉप करना है इतने मेमोरी ग्राउंड है हेलो, इथे ये हमारी बताइए स्नेहा जी। ठीक है, तो काउंटर नियरली 100 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा फॉल दिख गया है। बट अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो 200 सिंपल मूविंग के एवरेज के आसपास इसने लो बनाया और वहां से एक थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर में अभी भी कोई ऐसा रिवर्सल का पैटर्न बहुत दिखा नहीं है, बट अभी मेरा मानना है कि जो रिसेंटली जो लो गया था अक्टूबर मंथ में 28 अक्टूबर को, जो कि 67-68 के आसपास है, सॉरी जो कि 59-60 जोन के आसपास है, वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर किसी के भी लॉन्ग है इस काउंटर में तो 60 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें और इसे होल्ड करें। यहाँ पे मोमेंटम आने के लिए या ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका बेटर होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम 72-70 ये लेवल्स ऑन दी क्लोजिंग बेसिस उसके ऊपर क्लोजिंग दें, तभी ही जाके इसमें थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट या मोमेंटम आ सकता है। बट जब तक वो नहीं ट्रेड करा तो पॉसिबिलिटी कंसोलिडेशन होगा और एक जो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है दैट इज अराउंड 60। अपसाइड में आपको 70 का लेवल वॉच करना है, 70-72 के ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि काउंटर यहाँ से 76 फॉलोड बाय 82 ये लेवल्स भी दिखा सकते करेंगे। इसके साथ ही गौरांग आप दोनों का और इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसके साथ ही हमारे निवेशकों को मार्गदर्शन करने के लिए फिलहाल यहाँ